दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में नारियल का बड़ा ही महत्व है। हम सब नारियल का प्रयोग करते हैं, मंदिरों में नारियल चढ़ाए जाते हैं, नारियल को किसी भी शुभ कार्य के पहले तोड़ा जाता है। इसके पीछे की मान्यता क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आज हम इसके विषय में बात करेंगे। नारियल आप सबने कभी ना कभी किसी ना किसी मंदिर में जाकर या अपने घर में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले नारियल जरूर फोड़ा होगा। नारियल में दो तरह की सतह होती है, एक सतह जो कि नर्म होती है, दूसरी सतह जो कि सख्त होती है। और ये हमें जीवन का एक मर्म सिखाती है, जीवन का ये मर्म सिखाती है कि भले ही आप बाहर से कितने भी सख्त हो, भले ही आपके अंदर शारीरिक ताकत कितनी भी हो, मगर अगर आपके अंदर मानवता नहीं है, अगर आपके अंदर दिल नहीं है, अगर आपके अंदर करुणा नहीं है, तो आप इंसान नहीं। नारियल का पानी दोस्तों बड़ा ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा जल के बाद अगर दूसरे नंबर पर सबसे कोई पवित्र पानी है तो वो नारियल का पानी माना जाता है। इसीलिए नारियल तोड़ने के बाद हम उसके पानी को अपने अगल बगल के वातावरण में छिड़क देते हैं, उसका सेवन करते हैं, ताकि किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा अगर हमारे अगल बगल है या हमारे अंदर किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों का उत्पत्ति हो रही है तो वो खत्म हो जाए। गणपति बप्पा को नारियल फल बड़ा पसंद है और इसीलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में हम गणपति बप्पा का आवाहन करते हैं, नारियल फोड़ कर करते हैं और उनसे कहते हैं कि बिना किसी विघ्न के सारे काम हमारे पूर्ण हो जाएं। नारियल तोड़ने का मतलब अपने अहम को तोड़ना है। जब आप नारियल को तोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने अहम को तोड़ते हैं, आप अपने घमंड को तोड़ते हैं। नारियल इंसान के शरीर को प्रदर्शित करता है और जब आप इसे तोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपने खुद को ब्रह्मांड में सम्मिलित कर लिया है। तो नारियल एक तरह से हमारे शरीर को दिखाता है। जब नारियल को तोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो अहंकार है, जो घमंड है कि हम कभी नहीं टूटेंगे या हम कभी नहीं झुकेंगे या हमारा वक्त कभी खत्म नहीं होगा, ये इस बात को दर्शाता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका अंत ना हो। तो नारियल तोड़कर हम अपने अहम को खत्म करते हैं। आप लोगों ने कभी भी नारियल को देखा होगा, नारियल में 3 आंखें होती हैं। असल में इन 3 आंखों को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जाती हैं, अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। कहीं पर कहा जाता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शाती हैं, तो कहीं पर इसे त्रिदेव की आंखें कही जाती हैं, कहीं पर इसे भगवान शंकर की 3 आंखों को दर्शाया माना जाता है कि जिस तरह से भगवान शिव की 3 आंखें थीं, उसी तरह ये 3 आंखें नारियल में हैं। तो नारियल को त्रिदेवों का एक तरह से आप कह सकते हैं कि रूप माना जाता है। एक मान्यता है कि जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित हुए तो वो अपने साथ माता लक्ष्मी, जिनको श्री लक्ष्मी कहा जाता है और इसीलिए नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य के लिए श्रीफल का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि माता लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। उसी तरह कल्प वृक्ष, जो नारियल का पेड़ भी वो अपने साथ लेकर आए और नारियल के पेड़ को संस्कृत में कल्प वृक्ष कहा जाता है और इसी नारियल का प्रयोग हम करते हैं पूजा की शुरुआत में। और इसके साथ कामधेनु को वो लेकर पृथ्वी पर आए। तो दोस्तों, नारियल कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश, इन सबको दर्शाता है। भगवान शिव का बड़ा ही महत्वपूर्ण फल माना जाता है नारियल। हाँ, एक गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि नारियल से कभी भी अभिषेक नहीं करना चाहिए भगवान शिव का। एक कहानी दोस्तों और कही जाती है कि एक बार विश्वामित्र किसी बात पर भगवान इंद्र से रुष्ट हो गए और फिर उन्होंने दूसरे स्वर्ग की रचना करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं दूसरे स्वर्ग की रचना करूंगा, मगर जब उन्होंने दूसरे स्वर्ग की रचना की तो वो संतुष्ट नहीं हो पाए। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं दूसरे सृष्टि की रचना करूंगा। और कहा जाता है कि विश्वामित्र ने फिर एक नारियल का जो फल होता है उसको बनाया, उसमें 2 आंखें और एक मुंह जो कि मनुष्य को प्रदर्शित करती है, वो बनाया। और उस वक्त में हिंदू धर्म में मनुष्यों की और जानवरों की बलि को देने की प्रथा थी। तो विश्वामित्र ने इस प्रथा को खत्म करते हुए नारियल को फोड़ना शुरू किया, नारियल की बलि देना शुरू किया कि अब पूजा में नारियल की बलि दी जानी
पवित्र मानी जाएगी, ना ही किसी जानवर की और ना ही किसी मनुष्य की। और कहा जाता है कि जब नारियल कोई व्यक्ति फोड़ता है तो व्यक्ति ने स्वयं अपने इष्ट देव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है और प्रभु के समक्ष उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो बस यही बताना चाहता है कि मैं तो मानव हूं, आप प्रभु हैं, आपके सामने मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं इस नारियल को फोड़कर अपने आप को आपको समर्पित करता हूं, अपने अहम को आपको समर्पित करता हूं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की ये जानकारी पसंद आई होगी कि क्यों नारियल फोड़ा जाता है। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि नारियल क्यों फोड़ा जाता है तो उसको ये जानकारी जरूर दीजिएगा। मुलाकात होती है आप लोगों से अगले सफर में, तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।